अच्छा राना साहब, ये जो रिंग नेक हैं इनको आप किन प्राइस पे बेचते हैं? बच्चे जो होते हैं इनके तमाम म्यूटेशंस के प्राइस बाय प्राइस बता दीजिए। जो हमारा बेसिक रिंग नेक है, मिट्ठू जिसे आप कहते हैं, उसका जो मतलब है, जो बच्चा होता है वो एज पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। सही। वो तकरीबन 1500 से लेके और 2500 3000 के दरमियान चला जाता है। ठीक है। इसी तरह जो हमारा राह का मतलब बच्चा हम सेल करते हैं, वो भी फिर जैसे मैंने बताया, इसमें आपने एज भी देखनी है, बर्ड का साइज चिक्स का देखना है, तो वो हम तकरीबन 7 से लेके और 10,000 तक सेल कर देते हैं। सही। मतलब है, कुछ का एज कम होगी तो 7 में, 7.5 में, कुछ एज बढ़ती जाएगी तो 8 में, इस तरीके से 10 तक उसको ले जाते हैं। इसी तरह जो हमारा वाइट का चिक है, तो वो हम तकरीबन 10 से लेके 13 के दरमियान। इसी तरह जो येलो है वो हम तकरीबन 12 से लेके 15 के दरमियान। मतलब जो बर्ड का पेयर का रेट होता है ना, तो उसके ऊपर हम अमूमन आपसे कहते हैं कि हम उसको 3 पे या 4 पे तकसीम करके उसका बच्चा बेचते हैं। अब जैसे 8-9 हज़ार का रिंग नेक का होता है, तो उसको आप 4 पे तकसीम करेंगे तो 2,000 रुपये आ गया, 1500 आ गया। इसी तरह जो राह का पेयर है वो 40,000 रुपये का है, तो उसको 4 पे तकसीम करेंगे, बच्चा 10,000 रुपये आ गया। तो तकरीबन इतना ही होता है कि जितने भी मोटेशन है ना, उसका बच्चा जो है ना, उस पेयर की जो प्राइस होगी ना, उसको 4 पे तकसीम करते हैं, आप उस पर सेल हो जाता है। अब सही। जैसे येलो रिंग नेक है, 60,000 से 80,000 का पेयर है, तो 60,000 को 4 पे तकसीम करें तो 15,000 का बच्चा उसका सेल हो जाता है। इसी तरह आप ग्रे देख लो। अब ग्रे कितने का? 2.5 लाख का बिक रहा है। ठीक है, जो कि ये मसनूई रेट है। वैसे जेन्युइन रेट कितना है? 2 लाख है। अब 2 लाख को आप 4 पे तकसीम करो तो 50,000 का ग्रे का बच्चा बिकता है। अब ग्रे का अंडा देखो आप, 50,000 का बिक रहा है। कुछ जगह पे तो ग्रे का अंडा लोग 58,000 का भी ले रहे हैं, 60 का भी ले रहे हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन कुछ जगह 65-65 का भी बिका है। लेकिन अब जो दोबारा वो बात चली है कि भाई इनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो उस पर नहीं बिक रहे वो। तो अब जितनी भी मतलब मोटेशन है ना, आप एक ये सीधा सा फार्मूला है कि उसको आप 4 पे तकसीम कर दें उतने अच्छा, में। जब रिंग नेक के बच्चे निकलते हैं तो आप लोग ब्रूडर वगैरह में रखते हैं क्या? हाँ जी, मैं तो वैसे नहीं रखता, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने वैसे 2-4 दफ़ा रख के पाले ज़रूर हैं, लेकिन जो हमसे बर्ड उठा के लेके जाते हैं वो ब्रूडर में रखते हैं। अच्छा, आप जो है वो डायरेक्टली माओ से उठा के डायरेक्टली दे देते हैं? जी जी, मैं माओ से डायरेक्टली दे देता हूँ। अच्छा, तो कितने मैं दिन नहीं का पालता। बच्चा होता है वो? कम से कम 15 दिन का बच्चा होता है। 15 दिन का बच्चा होता है। कुछ लोग तो ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं, 10 दिन के उठा लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 15 दिन का दें, और 15 दिन से कम नहीं देते। 15 दिन से लेके और 30 दिन के अंदर हम दे देते हैं बच्चा सेल करना। सही। 30 दिन के बाद फिर बच्चा हम नहीं सेल करते, क्योंकि फिर उसमें हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा अगला क्लच खराब हो रहा होता है। तो सही। जिन लोगों से हम डील करते हैं, हम यही कह देते हैं कि आपने बच्चा हर हाल में 15 दिन से लेके और 30 दिन के अंदर उठा लेना है। सही। उसके फिर रेट होते हैं कि अगर आप 15 दिन का बच्चा उठाएंगे तो मैं आपको दे रहा हूँ पहाड़ी का 7,000 का, लेकिन जब 20 दिन का आप उठाएंगे तो मैं 7500 लूँगा आपसे। जब वो बर्ड 25 दिन का होगा तो फिर मैं आपसे 8,000 लूँगा। जब वो महीने का होगा तो मैं आपसे 8,500 लूँगा। अब वो मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क बढ़ता जा रहा है। ये चिक्स हैं, फीड सही नहीं कराई माँ ने, या और कोई इशू आ गया, तो हो सकता है कि उसमें चिक्स एक्सपायर हो गया। अब चिक्स जो एक्सपायर होगा तो उसका कास्ट किसके ऊपर जाएगी? ब्रीडर के ऊपर जाएगी ना। सही ब्रीडर बात। बर्दाश्त करेगा उसको। तो अच्छी इसलिए बात। फिर जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाता है। सही सही सही। अच्छा, और ये बताइए कि जिस तरह आपने कभी हैंड फीड पे लिया है मतलब बच्चा? जी जी, मैंने पाला है खुद, हाँ, हैंड पे अपने हाथ से पाला है। अच्छा। मैंने खुद तजुर्बा किया है। मेरा एक ये मतलब है, एक अपना एक समझ लें, असूल समझ लें, या एक तरीका समझ लें, मैंने बनाया हुआ है। कोई भी काम करो ना, तो ग्रास रूट लेवल से जाके उस पर खुद एक्सपेरिमेंट जरूर करो। मैंने अगर बर्ड रखा है तो मैंने बर्ड की ट्रे भी खुद साफ की है, मैंने बर्ड को दाने भी खुद दिए हैं, मैंने बर्ड के बर्तन भी खुद धोए हैं। यानी टोटल हर बेसिक काम करके देखा है मैंने। एक क्लच में कितने बच्चे निकलते हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन कम से कम 3 और ज़्यादा 6। एक क्लच में नहीं, ओवरऑल सबके क्लच मिला के, सबके क्लच मिला के मतलब जितने भी रिंग नेक है उनके जितने सबके भी बच्चे रिंग है, हाँ, निकाल के जो एक है क्लच में कितने बन जाते हैं? क्वांटिटी जो है तकरीबन 100 बन जाती है। 100 बन जाते हाँ हैं जी, रिंग नेक की। पहले क्लच के। जी। सेकंड क्लच के भी 100 इसी तरह? सेकंड क्लच में थोड़ा कम हो जाता है एवरेज। कम हो जाता कुछ है? सेकंड क्लच देते हैं, कुछ नहीं भी देते। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो सही। मतलब है कि पहला क्लच भरपूर होता है, 100 से भी क्रॉस भी कर जाता है समटाइम। दूसरे में तकरीबन 20%, थर्ड में भी 20% ऐसा हो जाता है, और फोर्थ में भी 20% ऐसा हो जाता है। यानी पहले में अगर आपके 100 आए ना क्लच में, तो दूसरे में 80 आएंगे, तीसरे में 60 आएंगे, चौथे पे 40 आएंगे। यानी 100 पेयर में से 100 की 100 पेयर 4 क्लच नहीं करते। अच्छा। कोई पेयर होता है 2 क्लच करता है, कोई पेयर होता है 3 क्लच करता है, कोई होता है 4 क्लच करता है। तो क्लचेस की वजह से जो है ना, फिर उसके तादाद कम होने शुरू हो जाता टोटल कितने क्लच होते हैं इनके? है। 4 क्लच कर देते हैं। 4 क्लच कर देते हाँ, हैं। अगर आप उसके अंडे फोस्टर कर रहे हैं, या उसके जो चिक्स हैं वो 15 दिन के अगर आप सेल कर रहे हैं, और शर्त यह है कि उसमें आपने उसको डाइट अच्छी देनी है, और एक्स्ट्रा जो है ना आपने उसको विटामिन देने हैं, और एक्स्ट्रा आपने उसको कैल्शियम देना है। और जिसके लिए मैंने बताया था कि डी न्यूट्रिकॉल
बेस्ट है। और कैल्शिलेक्स, तो कैल्शिलेक्स और डी न्यूट्रिगाल आप दें तो उसका फ़ायदा होगा बड़ा। सही। अच्छा, ग्रीन रिंगनेक के बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ जी आते कितने आते हैं अंदाजन एक क्लच के? हैं। एक क्लच में जैसे मैं बताया टोटल तो मेरे पास 100 आ जाते हैं, उसमें से जैसे ग्रीन रिंगनेक है तो उसके लिए तकरीबन 30-35 आ जाते हैं। 30-35 बच्चे आ रहे हैं। चले हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन रिंगनेक के आपसे ले सकें। जी जी। ठीक है, ग्रीन ग्रीन रिंगनेक रिंगनेक के आपको तो इसके साथ मेरा एक दोस्त है, उसके फार्म पे ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। सही से, तो उसमें पैसों में भी कमी पेशी हो जाएगी इंशाल्लाह तक कॉपरेट सही। करेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।